18 तारीख होगी, अब तक किसी एक किसान के खाते में एक नया पैसा सरकारी पेमेंट का नहीं गया। और किसान की गेहूं की हालत आज ऐसी है कि जहां 50 किलो का थैला भरना चाहिए था, वहां 50 की बजाय 51 किलो भरी 20 रुपए पर बैग के हिसाब से किसान से लूटने का काम किया है। और कोई सरकारी खरीद नहीं हुई, मंडियां सारी खचाखच भरी हुई है। किसान जो है उसके पास मैसेज जो जा रहे हैं वो जून के जुलाई के मैसेज जा रहे हैं। सारा सिस्टम इनका कोलैप्स कर गया। ये जानबूझ करके सरकार में बैठे लोगों ने किया है ताकि किसान के सामने और ज्यादा परेशानी खड़ी हो। किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो सीधा मंडी में माल लाने की बजाय उसकी मंडी में खरीद ना हो, बार की बार किसान जो है कहीं अंबानी और अडानी के दलालों को बेच करके उनका स्टॉक भरने का काम करें। आज तो ढांड की और कैथल की मंडियों में जो गेहूं आ रही है, उन गेहूं के जो ट्रैक्टर ट्रालियों में के लोग लेके आ रहे हैं, उनको मंडी में गेहूं उतारने की बजाय वहां पे जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटियां लगी है वो उनको सीधा सीधा कह रहे हैं कि सीधा सैलों में ले जाओ, अडानी के जो सैलो है उसमें ले जाओ, ले जा करके वहां पे अपनी गेहूं की तुलाई करो और वहां सैलों में डाल के आओ। जहां किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही थी, आज किसान परेशान हो रहे हैं। ये आपकी सरसा की आपकी अपनी मंडी है, आप यहाँ रोज मंडी में आते जाते हो, आप भी सारे खेती से जुड़े हुए लोग हो। आप में 50-60% ऐसे साथी हैं जो खेती पर निर्भर करने वाले परिवारों में पैदा हुए हैं। आपको एक एक चीज की जानकारी है। यहाँ किसान आज दुखी है, परेशान है। वही सत्ता में बैठे लोग जो कल तक जो किसान कृषि के 3 काले कानून को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उनको कभी उग्रवादी कहते थे, कभी उनको आतंकवादी कहते थे, कभी उनको चाइना के स्पॉटेड बताया जा रहा था, कभी उनको मुट्ठी भर लोग कह करके हरियाणा का मुख्यमंत्री विशेष रूप से कहता था कि इस आंदोलन में हरियाणा का कोई किसान नहीं है। आज वही मुख्यमंत्री जो है मानवता की दुहाई देता है। वो मुख्यमंत्री आज अखबार के माध्यम से सारा दिन ये कह करके कि कोरोना की महामारी, इस कोरोना की महामारी से ये ना फैले, ना आगे ज्यादा बढ़े, इसके लिए मानवता के नाम पे कहता है कि किसान अपना आंदोलन वापस ले। अब इनको एहसास हो गया कि जितने भी लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं वो ना उग्रवादी है, ना आतंकवादी है, ना वो किसी कंट्री के सपोर्टेड हैं, वो सारे किसान हैं जो लगातार कृषि के 3 काले कानून बनाए हैं, उनको खत्म करने के लिए मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को मानवता की बात कह करके किसान को आंदोलन खत्म करने की बारी बारी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बजाय किसान से रिक्वेस्ट करने के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपने गलत कानून बना दिए, उसकी वजह से लोग परेशान हैं और आप इनको वापस लें और वापस लेकर के किसान का एमएसपी का कानून बना दें ताकि किसान सम्मान के साथ अपने घर वापसी कर सके। वहीं उसके साथ साथ आज कोरोना की महामारी का बारी बारी से ये जिक्र करते हैं, बैठे हैं वो ना तो कहीं रैली करना और ना ही कहीं लोगों को इकट्ठा करना, उसके पास तो समय नहीं है। अब तो भाजपा के लोग लगातार कभी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पार्टी से लोगों को नफरत होगी, जिस पार्टी के खिलाफ आम जनमानस जो है आज बगावत कर रहा है, आज उसके खिलाफ गुस्सा इजहार कर रहा है, आज उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, आज उसको बारी बारी चेतावनी दे रहा है कि तुम बजाय
इस किस्म के कार्यक्रम करने के इन काले कानूनों को वापस करवाओ। और ये जानबूझ करके उनको छेड़ करके कहीं इस प्रदेश में फिर से आग लगाना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी इस मंशा में कामयाब नहीं हो सकते। आज कोरोना की महामारी को कोई बढ़ावा दे रहा है इस देश में, तो देश का प्रधानमंत्री दे रहा है या भाजपा की जहां जहां सरकारें वो दे रही है। वो जानबूझ करके अपने कार्यक्रम रखती है, कार्यक्रम रख करके इस महामारी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इन सब के लिए दोषी अगर कोई है तो भाजपा की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार है। अगर किसान की गेहूं का उठान जल्दी नहीं हुआ, जल्दी पेमेंट नहीं करी, तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है मंडियों के ताले भी लगाएगी और सरकार को इस बात के लिए मजबूर भी करेगी। संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है जी कल रात को 1 बजे कि किसान ज्यादा से ज्यादा तादाद में बॉर्डर पे पहुंचे, सरकार खाली करवा सकती है वहां से बॉर्डर, ऐसी खबर छपी थी कल। सरकार की इतनी औकात नहीं है कि वो वहां से फोर्स के साथ उसको खाली करवा दे। अगर कहीं ये गलती करी सरकार ने तो बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसान जो है भीख नहीं मांगता किसी से, किसान कभी किसी का आगे झोली नहीं फैलाता। आज भी किसान जो है बॉर्डर पे बैठा है, वो कोई गलत डिमांड नहीं कर रहा। उसने जाकर के कब मांगा था कि तुम कृषि के कानूनों में सुधार करो। ये सुधार थोड़ा ही है, तो किसान को मारने का एक नया हथकंडा अपनाया जाए। अगर वो वहां से खड़ा हो जाएगा तो फिर तो अपने आप ही मर जाएगा। किसान मर जाएगा, लेकिन उस आंदोलन से खड़ा होकर के सरकार के दबाव में वहां से लौटेगा नहीं अपने घर। सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसका नुकसान होगा। ढांड में और भंबेवा जो है, जीन में जो साइलो है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चमक नहीं है गेहूं में, लस्टर लॉस करके ट्रालियां वापस भेजी जा रही है किसान। चमक तो बीजेपी के चेहरे की खत्म कर देगा ये किसान। जो किसान की फसल की चमक को कहते हैं ना, इसकी चमक खत्म होगी। जब चुनाव होगा तब आप देखना, इस किसान ने बीजेपी के सहयोगियों के चेहरे की चमक खत्म कर देनी है। इन्हें लोग कब से तालाबंदी करेंगी? हम देखते हैं 2-4 दिन के अंदर अगर नहीं उठान हुआ, नहीं किसान की पेमेंट उसके खाते में गई, तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है पूरे प्रदेश भर में, कोई अकेले सरसा में नहीं, हम समझ गए इसको लेकर के किसान के साथ खड़े होंगे, किसान को साथ लेकर के मंडियों को ताले लगाएंगे। आज हिसार और कुरुक्षेत्र में नायब सैनी और रणवीर गंगवा का भी जोरदार विरोध हो रहा है जी। ये गए किस लिए, क्या काम है इनका, क्यों जा रहे हैं? जब आम आदमी विरोध कर रहे हैं, जब पूरा प्रदेश नहीं देश का हर नागरिक भाजपा का आज विरोधी है, खास करके खेती करने वाला व्यक्ति जो ये जानबूझ करके क्यों छिड़खानी करते हैं? ये प्रदेश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं, ये राजकुमार श्रेणी पैदा करने चाहते हैं नए अलग अलग जगह पे, ये हालात खराब हो, इसलिए रोज कार्यक्रम बनाते हैं। इनको कोई निमंत्रण थोड़ा ही दे रहे, इनको कोई बुला थोड़ा ही रहे। गांव का कोई व्यक्ति आज भाजपा जजपा के किसी नेता को अपने घर चाय पे नहीं बुलाने को तैयार। आज कोई अपने किसी घर में अगर समारोह है तो उसके लिए इनवाइट नहीं करता, क्योंकि गांव का भाईचारा है, गांव के लोगों ने तय कर रखा है, गांव के लोगों का एक फैसला है कि हम अपने गांव का माहौल नहीं खराब होने देंगे। ये जानबूझ करके माहौल खराब करने के लिए कार्यक्रम बना रहे, ये प्रदेश के हालात खराब करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जो है हर वक्त एक ऐसी सोच रखता है कि प्रदेश का भाईचारा खराब हो, प्रदेश का माहौल बिगड़े, तो रोज नए राजकुमार श्रेणी पैदा करना चाहते हैं इस प्रदेश में। सरसों और नरमा के भाव पे सरकार पीड़ित हो पा रही है। सरकार ने तो सरसों पिछले साल जब किसान लेकर के गया था तब क्यों नहीं खरीदी, तब कहाँ मर गए थे। अब तो सरसों का भाव इसलिए बढ़ गया, इस कोरोना की वजह से जो हमारे पाम ऑयल आता था या दूसरे ऑयल आते थे, जो आपका बटर ऑयल होता था जिसके रेट बहुत कम होते थे, जो मुफ्त में आपको यूरोप की गवर्नमेंट जो है फेंक के दे करके जाती थी, उसकी वजह से तेल के रेट कम थे और अब वो सारा बंद हो गया। बाहर से कुछ आ नहीं रहा, नहीं बाहर से आएगा तो फिर नेचुरल है कि सरसों के तेल के दाम बढ़े,
उसकी वजह से सरसों के दाम बढ़े। जिस दिन उनका इंपोर्ट खुल जाएगा उस दिन दोबारा उसी तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। जिन पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं, उनकी निस्बत ये दाम कहाँ तक उचित है? अगर ये किसान के हितैषी है तो फिर इनको कृषि के तीनों काले कानून खत्म कर लेने चाहिए और डीजल और पेट्रोल के दाम जो बेहताशा बढ़े हैं, वैट हटा करके उसको बाकी दुनिया के अंदर जिस तरह से पर बैरल के हिसाब से, रेट के हिसाब से दाम बढ़ते और घटते हैं, इनको भी करना चाहिए। दिल्ली में बैठे किसानों को उप मुख्यमंत्री पहले कांग्रेसी और इनेलो के बता रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि इनकी बात सुनी जाए और जल्दी से हल किया जाए। और पहले कहते थे ये कांग्रेसी और इनेलो के हैं। किसानों के बीच में जाने के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। अगर किसान का हितैषी है, चौधरी देवीलाल का झंडा लगाता है, चौधरी देवीलाल की नीतियों की बात करते हैं, अगर सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलना चाहते हैं तो फिर बजाय किसी को पत्र लिखने के रिजाइन दे देना चाहिए। रिजाइन कोई एमएलए सीट से नहीं, इस सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सरकार चले गिरे वो एक अलग बात है, लेकिन चौधरी देवीलाल के प्रति जिस व्यक्ति का भी विश्वास है उनकी नीतियों के प्रति, वो कभी भी जो किसान के खिलाफ फैसले लेने वाले लोग हैं उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। वो हर हाल में उनका विरोध करें। गांव में लेकिन ये तो गिरवी रखे हुए हैं। आपने सुना नहीं था, अजय सिंह का एक बयान आया था, उसने कहा था कि दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में और वो इस्तीफा लेके जेल चला जाता है। ये इस्तीफा नहीं दे सकते। जिस दिन इस्तीफा देने की बात आएगी उस दिन कहेंगे अजय सिंह की जेब में मजबूरी है, कहां से देंगे। तो आगे गांव में पंचायत चुनाव ड्यू हैं, वो करवाए नहीं जा रहे, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं होगा। ये भी केवल अपने एमएलए को रोकने का एक तरीका है। भाजपा में भी बगावत है और जेजेपी में भी बगावत है, और बहुत जल्दी ये बगावत जो है आपके सामने खुलकर के आएगी। जेजेपी एमएलए 15 दिन का कह रहे थे जी, लेकिन अब चुप है 1.5-2 महीने से। जेजेपी एमएलए देवेंद्र बबली कह रहे थे मैं छोड़ दूंगा विधायकी लोगों के लिए, किसानों के लिए, लेकिन अब 2 महीने हो गए चुप है। मंत्रिमंडल का दे दिया लॉलीपॉप। पिछले दिनों में दुष्यंत ने कहा था ना कि मैंने एक एमएलए का नाम अपनी तरफ से सरकार को दे दिया। उस बबली ने गले में अंगूठा दे करके अपने नाम की चिट्ठी बनवाई थी और वो ये कह करके गया था दुष्यंत उसको, बबली को, कि मैं नड्डा को दे करके आरोप देना। दिया दुआ किसी का नहीं, दे तो दिग्विजय का रखा है। बारी बारी ये कहते हैं कि दिग्विजय को मंत्री बना दे, फिर हम इलाहाबाद से चुनाव लड़ लेंगे। मैं चाहता हूं ये बात कि दिग्विजय को मंत्री बनाया जाए जरूर, और बना करके यहां से चुनाव लड़ाया जाए, ताकि एन अच्छी तरह से इस बात का लोग फैसला करते हैं कि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों पे कितना चलने वाले लोग।